तो हेलो गाइस, स्वागत है धर्मेंद्र के ब्लॉग में। आज हम लोग जाने वाले हैं गुन्हा गाँव में साइकिल को बनवाने के लिए, जो कि हमारा साइकिल हो चुका है पंचर। तो आइए गाइस, बढ़ते हैं साइकिल को बनवाने के लिए। साइकिल को लेके पूछते हैं हम गुन्हा गाँव में, और यहाँ पर एक साइकिल जो है पंचर बनाया जा रहा है और इसी तरीके से पंचर बनाया जाएगा। कुछ ही देर में मैं दोनों साइकिल को बनवा लेता हूँ। और गाइस, अब बनवाने के बाद बढ़ते हैं घर की तरफ। कल हमें बालू ढोना था, इसीलिए मैंने दोनों साइकिल को जो है बनवा के ला दिया हूँ। और इसे बनवाने के बाद अब हम लोग कल से आराम से बालू को ढोएंगे। आइए गाइस, बढ़ते हैं अब घूमने के लिए। ये जो आप देख रहे हो, ये राकेश का घर है। इसी तरीके से मतलब कि हमारे घर से बड़ा है इनका घर। अब जो है तो इनका मतलब एरिया जो है हमारे घर से बड़ा है, यहाँ से तो हो। और हमारा घर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारा घर का। तो इसी है, ये है हमारे उनके में फ़र्क। और वो जो हैं हमारे फैमिली से, हमारे परिवार से वो थोड़ा अमीर हैं और हम उनसे थोड़ा गरीब हैं। इसीलिए मैं सोशल मीडिया का रास्ता चुना हूँ। आगे निकलना नहीं है मुझे, सिर्फ़ और सिर्फ अपना गरीबी को दूर करना है। इसीलिए मैं सोशल मीडिया का सहारा लिया हूँ। और यहाँ पर मेरे गांव का सीन कुछ इस प्रकार का है। और अभी राकेश भाई जो हैं मेरे दोस्त, वो अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं। तो उन्हीं के साथ हम लोग बढ़ेंगे कहीं पर घूमने के लिए। उधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, मतलब कि ऐसे घूम फिर कर सकते हैं। कुछ देर वेटिंग करने के बाद हमारे राकेश भाई आ चुके हैं। अब इन्हीं से के साथ हम लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो गाइस, मैं अपने दोस्त के साथ, राकेश दोस्त के साथ मैं आ चुका हूँ घूमने के लिए, जो कि यहाँ पर देख सकते हो। और ये है गुनहिया का बुजुर्ग व्यक्ति, जो कि भैंस चराने का काम करते हैं। मतलब कि ऐसे सांझ में भैंस जितना भी होते हैं चरा के घर पे लेते हैं और घर पे बांध देते हैं। और अभी मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आया था टहलने के लिए। और यहाँ का सीन जो है एकदम ही बेहतरीन और ताज़ा है, जिसके यहाँ का हर एक हवा दिल को छू जाता है। मन करता है कि मतलब कि यहाँ पर इतना बढ़िया सा मौसम, शानदार सा इन्वायरमेंट देखने में तो मज़ा ही आ जाता है गाइस। और ऐसे बहुत सारे पशु पंछी जो हैं एकदम ही बाकायदे से चरती हैं। उन्हें देख करके जो दिल में सुकून मिलता है, उसे आप लोग पूछो ही मत गाइस कि कितना सुकून मिलता है। कि जैसा लगता है ये लोग एकदम फ्रीडम हैं और हमें भी ऐसे फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन जो आप लोग भैंस को देख रहे हो, ये भैंस फ्रीडम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे बांध करके रखा जाता है, तो इसलिए ये फ्रीडम में नहीं है। हम तो फ्रीडम में हैं। अब कोई कोई होंगे, उनके माँ बाप जो हैं उनकी केयर करने के लिए उनको घर से बाहर ना निकलने देते हों। लेकिन मेरे घर में मतलब मुझे जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छा बालक हूँ। इसीलिए मेरे पे उतना केयर नहीं करते हैं, दबाव नहीं देते हैं कि तुम घर पे ही रहो। तो इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ अपने माँ बाप का मर्यादा में ही रहता हूँ गाइस। मतलब कि ना किसी से झगड़ा, ना किसी से गाली गलौज, ना किसी से मारपीट। तो इसलिए मैं सब में जितना हो सके उतना घुल मिल के रहना चाहता हूँ और एक दूसरे में मिल के रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से किसी को दुख लगे। और मैं अगर मतलब कि कहीं पर लड़ाई हो रहा है, तो मैं वहाँ पर समझौता कराने की कोशिश करता हूँ। और अपने, अगर मुझे कोई बोलता है 4 बात गलत भी बोल दे, तभी मैं उसे सीरियस ना लेता हूँ और उसे सोच लेता हूँ कि ऐसा ही है, कोई बात नहीं। और हमें बुरा मतलब वो हमारा बुराई करके अगर खुश हो रहा है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। वो खुश है ना, हम लोग एक दूसरे के लिए ही तो जीते हैं गाइस, है कि नहीं है? हम लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं कि नहीं जीते हैं? जीते हैं। तो इसलिए हम लोग, अगर हमारा जो अगला पर्सन है वो हमें बुराई करके, हमारा बुराई करके, हमारा बेइज्जती करके अगर खुश हो रहा है, तो उसे खुश होने दो, नो प्रॉब्लम ब्रो। बस तुम कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट क्रिएटर करते हो, कहीं भी करते हो, मतलब कोई भी काम करते हो, उसे बस आप लोग मन लगा करो। जब आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, तब आप लोग का शत्रु जो हैं बनते जाएंगे। तो इसलिए छोटे मोटे बातों पे ध्यान ना दो, अपने काम पे फोकस करो। मैं यही आप सबसे एक निवेदन करता हूँ
कि आप लोग कोई भी क्षेत्र में मेहनत करो। जैसे कि मैं अभी ब्लॉगिंग करता हूँ, तो ब्लॉगिंग में ही मुझे करना है, मुझे और कहीं पर नहीं देखना है, सिर्फ़ और सिर्फ ब्लॉगिंग करना है। तो मैं ब्लॉगिंग पर ध्यान दूँगा। और देखिए गाइस, यहाँ का सीन तो एकदम ही दिल को छू जाता है, क्योंकि यहाँ की पंछियों की आवाज़ों में जो स्वर होती है ना, वो दिल को चीर देती है गाइस। इतना अच्छा सा स्वर जो है पंछियों की आवाज़ों से निकलती हैं। और ऐसे ही कुछ लोग जो हैं वही काम करके आ रहे हैं, और मेरे गांव का और यह पड़ोसी गांव और ये भी पकड़ी है, और इधर बरसौली, बसहवा, गुनहा, गुनहिया, मतलब कि ऐसे सब, मतलब कि वरी परी से उधर मरियातपुर है गाइस। उधर मरियातपुर में ही हम लोग जाते हैं सब्जी को कीनने के लिए। और उधर कुरसर में हम उतना घूम फिर करने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन भी कभी कभी काम पड़ता है तब जाते हैं। और है गुनैया जो कि हमारा बहुत ही पड़ोसी, बहुत ही खास दोस्त है, यहाँ भी जाते हैं। पकड़ी भी जाते हैं। पकड़ी क्यों जाते हैं? पकड़ी जाते हैं हम लोग गाइस गेहूँ पिसाने के लिए, तो पकड़ी भी जाते हैं। और उधर जाते हैं मरियतपुर, और बरसौली तो हम लोग जाते हैं उसे मनोरंजन करने के लिए। तो इसी तरीके से होता है हमारा जीवन चक्र ख़त्म। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।